कबीर मूरठ करमिया नख सिख पाखर ज्याह, बाहण हारा क्या करे बाण न लागे त्याह। कबीर मूरठ कर्मिया, जो मूर्ख, कवि कहते हैं कि जो मूर्ख है वह कर्मों में लगा हुआ है। यहाँ कर्म का मतलब बाह्याचारों में लगा हुआ है, बाह्याडंबरों में फंसा हुआ है। मूर्ख व्यक्ति बाह्याडंबरों में फंसा हुआ है। नख सिख पाखर ज्या, जो नख से लेकर सिख तक पत्थर हो गया है। मूर्ख व्यक्ति बाह्याचारों के चक्कर में, बाह्याडंबरों में फंसकर नख से सिख तक पत्थर हो गया है, हृदयहीन हो गया है, कठोर हो गया है, गुणहीन हो गया है। बाहण हारा क्या करे बाण न लागे त्याह। बाहण हारा, बाण मारने वाला, शब्द का बाण मारने वाला अर्थात गुरु बेचारा क्या करे, बाण न लागे त्याह, उसको बाण लगता ही नहीं है। अर्थात उसके पर गुरु के उपदेशों का, गुरु के ज्ञान का, गुरु के शब्दों का कोई असर नहीं होता। इन सारे दोहों में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से ही बात की जा रही है। कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुरझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूं सुपहला दिन। कहत सुनत सब दिन गए, कहते सुनते सब दिन बीत गए। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कहने के अनुसार आचरण नहीं किया। केवल कहने से कुछ होता नहीं है, उन सदुपदेशों को आचरण में उतारने से होता है। कहने सुनने से तो समय ही व्यतीत होता चला जाता है। ऐसे ही ढेर सारी ज्ञान की बातों को कहने सुनने में ही दिन बीत गया। कहत सुनत सब दिन गए, उरझी न सुरझा मन। जो मन उलझा हुआ था सांसारिक आसक्तियों में, विषय वासनाओं में, बाह्याडंबरों में, बाह्याचारों में, वह सुलझ नहीं सका, उसको रास्ता नहीं मिल सका, तमाम भ्रमों से वो मुक्त नहीं हो सका। कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुरझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूं सुपहला दिन। और दिन बीतते चले गए तो भी वह चेता नहीं, अर्थात सजग नहीं हुआ। मूर्ख व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति, गुरुहीन व्यक्ति चेता नहीं, जागा नहीं, सचेत नहीं हुआ, सजग नहीं हुआ। जैसा वो पहले दिन था वैसे ही अभी भी बना हुआ है, उसके में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा है, उसके में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। कहे कबीर कठोर कहे, सबद न लागे सार, सुध बुध कै हृदय विदय, उपजी विवेक विचार।
ऊपर जो बात कही जा चुकी है कि मूर्ख व्यक्ति कर्मों व आडंबरों में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि नख से लेकर सिख तक वो पत्थर जैसा हो गया है, किसी बात का कोई असर उसके पर नहीं पड़ रहा है। वही बात दूसरे ढंग से यहाँ कबीर कह रहे हैं कि कहे कबीर कठोर व्यक्ति को, हृदयहीन व्यक्ति को, शब्द न लागे सार, शब्द का सार लगता नहीं है, शब्द का सार तत्व वो ग्रहण नहीं कर पाता है, सदुपदेशों को वो अपना नहीं पाता है। सुध बुध कै हृदय विदय, और वही शब्द का सार तत्व सुधी और बुद्धिमान व्यक्ति को के हृदय में बिध जाता है। वह सदुपदेश सुधबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति हृदय से ग्रहण कर लेता है और उसके भीतर विवेक बुद्धि पैदा हो जाती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान उसको हो जाता है, और जो मूर्ख है वह इससे वंचित रह जाता है। माँ शीतलता के कारण नाग विलंबे आय, रोम रोम विष भरि रहया, अमृत कहा समान। माँ शीतलता के कारण है, नाग विलंबे आय, नाग सर्प शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन से लिपटे रहते हैं। अब चंदन और सर्प दोनों की संगत हो जाती है। रहीम का दोहा हम लोगों ने पढ़ा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति के व्यक्ति पर कुसंग का असर नहीं होता। चंदन से सांप लिपटा रहता है मगर चंदन पर उसके विष का असर नहीं होता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि सांप विष से मुक्त हो जाए चंदन के संपर्क में आने से, क्योंकि सांप की अपनी विशेषता, उसका विषैलापन चंदन भी दूर नहीं कर पाता है। कबीर कहते हैं कि माँ शीतलता के कारण है, नाग विलंबे आय, रोम रोम विष भरि रहया, अमृत कहाँ समाय। सांप के रोम रोम में विष भरा हुआ है, अमृत उसमें समा नहीं सकता है। अर्थात वह भीतर से शीतल नहीं हो सकता है, उसका विष समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ सांप का आश्रय गुणहीन व्यक्ति से है, बुरे व्यक्ति से है, और चंदन का आश्रय गुणवान व्यक्ति से है, अच्छे व्यक्ति से है, उत्तम प्रकृति के व्यक्ति से है। सर्पहि दूध पिलाइए, दूध विष वह जाय, ऐसा कोई ना मिले,
स्यों सर्प विष खाय। सर्प ही दूध पिलाइए। दूध पीने से लोग पुष्ट होते हैं। दूध को संपूर्ण भोजन के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। लेकिन उस दूध को पीने से लोगों का शरीर, मन, मस्तिष्क मजबूत होता है। सर्प को वो दूध पिलाया जाए तो वो दूध जो बाकी के लिए अमृत है, वह दूध भी विषैला हो जाता है। आशय इसका यह है कि अगर बुरा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति, बुरे और अच्छे दोनों की संगति होती है, तो बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति में बदल जाएगा, इसकी संभावना कम होती है। लेकिन अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति में बदल जाएगा, इसकी संभावना अधिक होती है। क्योंकि व्यक्ति की जो विशेषता होती है, स्वभाव जो होता है, वो बुराइयों को जल्दी ग्रहण कर लेने का स्वभाव होता है, क्योंकि उसको स्वीकार कर लेना आसान होता है। अच्छाइयों को स्वीकार कर लेना कठिन होता है। इसलिए आमतौर पर ऐसा ही होता है। उदाहरण इसके भी हैं कि अच्छे आदमी की संगति में बुरा आदमी अच्छा आदमी हो जाए, इसके उदाहरण हैं, लेकिन वो उदाहरण हैं, संख्या में कम है। कबीर कहते हैं कि अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो दूध भी विषैला हो जाता है। सर्प ही दूध पिलाइए, दूध विष हो जाय। ऐसा कोई ना मिले, स्यों सर्प विष खाय। ऐसा कोई देखने में मिलता नहीं है जो सर्प सहित विष को खा ले, निगल ले, पचा ले, अर्थात सर्प का विषैलापन दूर हो जाए, उसको पचा ले जाए और उसकी अच्छाई बनी रह जाए। अर्थात कहीं मने बुरी परिस्थिति, बुरे व्यक्ति, बुराइयों के संपर्क में आने के बाद भी कोई त्यों का त्यों बना रहे, कबीर कहते हैं ऐसा कोई नहीं मिला। जालौ इहै बड़पणा, सरल पेड़ खजूर। पंखी छाह न बीसवें, फल लागे ते दूर। जालौ इहै बड़पणा, तीखी टिप्पणी है कि ऐसे बड़प्पन को जला देना चाहिए। ऐसा बड़प्पन जला देने के लायक है, अनुपयोगी है। सरल पेड़ खजूर, जो सीधा खजूर के पेड़ की तरह से, वृक्ष की तरह से। इसी साखी को हम लोगों ने दूसरे रूप में सुना है, पढ़ा है। बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर, जैसे ताड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर उसको दूसरे ढंग से कहते हैं कि जालौ इहै बड़पणा, सरल पेड़ खजूर। पंखी छाह न दीसवें, पक्षी को कहीं छाया नजर नहीं आती। पंथी राही को उससे छाया नहीं मिलती है। फल लागे अति दूर, और सहज भाव से उस किसी को उसका फल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। फल भी वो बहुत ऊपर होता है। अर्थात
ऐसे किसी बड़े व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है जो किसी के काम, जिसका बड़प्पन किसी के काम नहीं आ सकता है, जो लोक के लिए उपयोगी नहीं है, उसके बड़प्पन का कोई अर्थ नहीं है, उसके बड़े होने का कोई महत्व नहीं है। ऐसा बड़प्पन नष्ट कर देने के लायक है, जला देने के लायक है। कबीर यह टिप्पणी करते हैं। ऊंचा कुल के कारण वंश बध्या अधिकार, चंदन बास भेदय नहीं, जाल्या सब परिवार। ऊंचा कुल के कारण है, उच्च कुल के कारण। वंश बध्या अधिकार, बांस में प्रभुत्व आ गया। ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार हासिल हो गए। चंदन बास भेद है नहीं, लेकिन जैसे बांस का वृक्ष ऊंचा हो जाए और उसके बगल में चंदन का वृक्ष हो, तो चंदन की सुगंध उस बांस में व्याप्त नहीं होती है। ऐसे ही बड़े कुल में जन्म ले लेने से कोई सद्गुणी नहीं हो सकता है। कबीर यह कहते हैं, चंदन बास भेदय नहीं, जाल्या सब परिवार। और उस बांस में सुगंध का गुण नहीं आया, इसलिए परिवार सहित वह बांस जला दिया गया। ऐसे ही बड़े कुल में जन्म लेने से, कुछ अधिकार हासिल हो जाने से, बड़े कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के मन में अहंकार का भाव आ जाता है और वो ऐसे कृत्य करता है जिसका फल न केवल उसको भोगना पड़ता है बल्कि उसके परिवारी जन को भी भोगना पड़ता है। कबीर यह कह रहे हैं। कबीर चंदन कै निढ़य, नीम भी चंदन होय, बूढ़ा वंश बढ़ाईता, यों जिनि बूढ़े कोय। कबीर कह रहे हैं कि चंदन के निकट होने से नीम का वृक्ष भी चंदन जैसा हो जाता है, सुगंध से युक्त हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। बूढ़ा वंश बढ़ाईता, और बांस अपने वंश के साथ, अपने बड़प्पन के साथ डूब जाता है। डूब जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। यूं जिनि बूढ़े कोय। कबीर कहते हैं, इस तरह से किसी को अपने अहंकार में, अपने झूठे बड़प्पन में डूबना नहीं चाहिए, बड़प्पन के अहंकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा समाज के लिए वो उपयुक्त नहीं रह जाएगा। तो इन सारी साखियों में अन्योक्ति के माध्यम से